Ring da na 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 ri da na ring da na 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 ring da na 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 ri da na no. इस परिवार की संपूर्णता को तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता थी। मैं आशा कर रहा हूं पुत्र, कितनी प्रसन्नता गणेश को तुमसे मिलकर हुई है, उतनी ही प्रसन्नता तुम्हें भी अपने छोटे भाई से मिलकर हुई होगी। निसंदेह पिताजी, भैया से मिलते ही मैं उनका प्रिय बन गया। अब मैं उनकी सेवा करूंगा और उनकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। अवश्य गणेश, किंतु जब बड़े वार्तालाप कर रहे हो ना, तब शांत रहना ही अच्छे आचरण का प्रतीक होता है। मैं सदैव इसका ध्यान रखूंगा भैया। अब भैया मुझे अनुशासित कर देंगे पिताजी। पुत्र, अपने भैया को प्रक्षालन हेतु जल नहीं दोगे? अवश्य माता। प्रक्षालन बिना भैया भोजन कैसे करेंगे? चलिए भैया। दोनों कितने प्रेम पूर्वक मिले हैं। अब दिन प्रतिदिन गणेश और कार्तिकेय में स्नेह बढ़ता ही जाएगा, है ना स्वामी? ब्रह्मदेव, कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हमें विश्वास है कि आपका निर्णय निष्पक्ष ही होगा। हो गया, आप सभी की समस्या का समाधान हो गया। मेरी अनुपस्थिति में संसार की क्या दशा हुई थी, इस बात से आप सभी अवगत हैं। अर्थात मेरे ही कारण शासन है, अनुशासन है, व्यवस्था है, क्योंकि मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूं। इसीलिए यदि प्रथम आहुति मुझे दी जाए तो यह संप्रदाय के सभी सदस्यों को सहर्ष स्वीकार्य होगा। नारायण नारायण, मुझे तो यही प्रतीत हो रहा था कि इतनी जटिल समस्या में भी कोई न्यून अवश्य है, किंतु देवराज आप आ गए, न्यून पूर्ण हो गया। नहीं ब्रह्मदेव, मैं तो देवराज इंद्र को प्रथम पूज्य के रूप में नहीं स्वीकार सकता। ब्रह्मदेव, जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाता कि सबसे पहली आहुति किसके नाम की दें, तब तक हम धरती पर हो रहे सारे यज्ञ स्थगित कर देंगे। हमें महादेव के पास चलना चाहिए, वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। भैया, ये शाहियां
गणेश ने स्वयं आपके लिए बनाई है। भैया, आपको गणेश से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा बहन। नहीं, हमारा तात्पर्य उस बात से है जो आपने हमसे कही थी कई वर्ष पूर्व, जब हम आपसे मिलने आए थे। मेरे होते हुए माँ को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। क्या आपके मन में अब भी वही विचार है? गणेश से, माँ से, पिताजी से मिलने के पश्चात भी? मैं भूलना चाहता हूं बहन। तो कैसे भूलूं? पता नहीं। माँ और पिताजी मुझे अपने पुत्र के रूप में पाकर अवश्य मुझसे संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने गणेश को जन्म दिया। किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उनका प्रेम बंट गया है। वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना गणेश के जन्म से पूर्व। माँ और पिताजी कभी कोई भेदभाव नहीं करते। भैया भैया, आप तो महान योद्धा है, मुझे भी युद्ध का ज्ञान दीजिए ना। छोटे भाई को बड़े भाई से प्रशिक्षण पाने का संपूर्ण अधिकार है। जब अधिकार ही छिन जाए तो बड़ा दुख होता है बहन। और मैं अपने अनुज गणेश के साथ ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। युद्ध धर्म, युद्ध धर्म हमारे जीवन का सबसे प्रमुख धर्म है, जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। युद्ध अनेक प्रकार के होते हैं। एक युद्ध वो होता है जो रणभूमि में शत्रु से लड़ा जाता है। एक युद्ध वो होता है जो हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच चलता है। और एक युद्ध वो होता है जो हमारे और हमें बनाने वाले ईश्वर तथा इस प्रकृति के साथ होता है।